नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और बात करूँ एमई एम टेक की, तो आपका एडमिशन प्रोसीजर अब शुरू हो चुका है। आज से हम देखेंगे कि टाइम टेबल इस वीडियो में। और जिन स्टूडेंट्स को वेट था, जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, तो आपकी एडमिशन प्रोसीजर इस साल के लिए शुरू हो चुकी है। तो चलिए बिना देरी के करते हुए वीडियो में शुरुआत और देखते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या है। तो दोस्तों, ये है आपका वेब पोर्टल। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको भी पता है, आपने एडमिशन प्रोसीजर इसके पहले ये फॉलो किया है, आप उसके थ्रू गए हैं तो आपको पता है। तो आपको ये वेबसाइट आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप न्यू रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुका है। टाइम टेबल भी हम देखेंगे डिटेल। यहाँ पर जाओगे तो आपको पूरा नोटिस दिखेगा। यहाँ पर बाकी की सारी अपडेट अब आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। अब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यानी रूल बुक अगर देखना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड करके आप वो देख सकते हो। एलिजिबिलिटी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आपके मन में है कोई शंका एलिजिबिलिटी के बारे में, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हो। तो चलिए हम सीधा जाते हैं अभी हमारा टाइम टेबल की तरफ। तो दोस्तों, ये आपका टाइम टेबल है, आपके साइट पर अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके उसे देख सकते हो। बाकी कोई जो चीज़ें हैं आप उसे पढ़ लीजिएगा। वो पिछली बार की तरह है, ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी। मतलब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। आप दो तरीके से फॉर्म भर सकते हो। एक है आपका ई स्क्रूटिनी और दूसरा है फिजिकल स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी यानी सारी प्रोसीजर आप ऑनलाइन करोगे, ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन भी होगा। आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और आपको एक स्क्रूटिनी सेंटर असाइन होगा और वो स्क्रूटिनी सेंटर आपका फॉर्म ऑनलाइन ही अप्रूव करेगा। आपके डैशबोर्ड पर उसके अपडेट्स आपको मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे ऑनलाइनली सॉल्व कर सकते हो। फिजिकल स्क्रूटिनी में क्या होगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और किसी भी स्क्रूटिनी सेंटर पर आप चले जाओगे और वहाँ पे वो फॉर्म की प्रिंट और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको दिखाएंगे और वो तुरंत आपका फॉर्म वेरीफाई करोगे। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपके फ़ायदे का है, तो आप उस रास्ते से जा सकते हो। मतलब ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा। थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सभी को पता है कि बेसिक कंडीशंस उनकी है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। उसके बाद आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। रिलेवेंट फील्ड जहाँ पे आप जाना चाहते हो, उस फील्ड की आपकी जिस ब्रांच के लिए आप देख रहे हो एम ई एम टेक का, तो उस ब्रांच में आपका यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, बैचलर कोर्स भी होना चाहिए। उसके बाद है कि मोटे तौर पर देखेंगे। बाकी का आप देख लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो उसके बाद है कि आपका अगर क्वालिफाइड गेट स्कोर है और वैलिड है इस साल के लिए। उसके बाद अगर आपका मतलब कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जिनका वैलिड है स्कोर वो तो है ही है, लेकिन जिनका नॉन क्वालिफाइड मार्क्स उन्हें मिले हैं लेकिन वो करंट साल के स्टूडेंट्स है, पिछले साल के जो वैलिड है, और जिनका स्कोर अभी तक वैलिड है, मतलब जो क्वालिफाइड स्कोर वाले हैं और वैलिड स्कोर है उनका अब तक इस साल तक, वो भी चलेगा। अगर नॉन क्वालिफाइड है तो करंट साल का होना चाहिए। सेम जीपैट का भी है। और उसके बाद स्पॉन्सर कैंडिडेट, स्पॉन्सर यानी जिनको आपका इस्टेब्लिशमेंट कंपनी या फिर जो भी आप जहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो वो आपका स्पॉन्सर कर रहे हैं। 2 साल का आपके पास फुल टाइम का एक्सपीरियंस है और आपका कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रहा है इस फुल टाइम कोर्स के लिए, तो आप आएंगे स्पॉन्सर कैंडिडेट के कैटेगरी में। लेकिन आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है तो और फिर आप सिर्फ एक्सपीरियंस हो, तो वो भी आप उससे उसके ज़रिए भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपका 2 साल का आपके पास भी फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल है, लेकिन याद रखिएगा जो नॉन स्पॉन्सर कैंडिडेट है, जो स्पॉन्सर नहीं है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट सिर्फ इंस्टीट्यूट लेवल पर ही एडमिशन ले सकते हैं। और हालांकि एम ई एम टेक की फ़िलहाल की कंडीशन ऐसी है कि आपको ईजिली एडमिशन किसी भी कॉलेज में मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज में भी मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने आपकी उनका जो क्योंकि जगह नहीं भर रही थी तो उन्होंने उनका इनटेक कैपेसिटी बहुत रिड्यूस किया है। इस साल देखेंगे जब उनका सीट मैट्रिक्स आएगा तो हमें भी पता चल जाएगा कि कितना इस साल के लिए जगह अवेलेबल, लेकिन इजीली एडमिशन मिलता है। दूसरी बाकी की छोटी छोटी बातें आप उसे पढ़ लीजिएगा। आप जैसे कि मैंने कहा, आप बहुत समझदार लोग हो। आप इस स्टूडेंट्स मतलब इस सारे झंझट से बी में जब थे आप तो गए हैं, आपको पता है कि नियम क्या होते हैं, कहाँ पे क्या देखना पड़ता है, तो ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। और ये सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि जिनका स्कोर वैलिड नहीं है उनका आउट ऑफ 100 गिना जाएगा। बाकी का पिछले साल की तरह है, कोई उसमें बदलाव नहीं है। आपका फ़ीस अब हो चुका है 1200 रुपये आपको भरने होंगे नॉर्मल कैटेगरी और ओएमएस स्टूडेंट को। और जो रिजर्व कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेटचर है, मतलब महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट है और वो इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस और
ऑर्फन तो उनको 1000 रुपीज़ है, और जो एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 10,000 ये आपको प्रोसेसिंग, ये एप्लीकेशन फ़ी आपको ये भरनी है। जब आप फॉर्म भरोगे उसी समय आपको वो भरनी है। और ये सीबीसी का जो रिजर्वेशन है उसके बारे में सभी को पता है कि ये सब्जेक्ट टू रिपीटिशन जो भी अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है उस पर डिपेंड है, ये सभी को पता है। मेन मुद्दा है हमारे इस वीडियो का, और वो है कि हमारा एक्टिविटी शेड्यूल की कब से कब तक क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है। क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया, नियमों के बारे में आप जानते हो, एलिजिबिलिटी के बारे में आप जानते हो, तो हम सीधा मूव करते हैं हमारे एक्टिविटी शेड्यूल की तरफ। तो आज से लेकर आपको 17 जुलाई तक आपको फॉर्म भरने की मोहलत दी है। 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, और सेम मतलब कल से 10 तारीख से आपके स्क्रूटिनी सेंटर्स एक्टिवेट होंगे 10 बजे से। तो आप उसके बाद आपका फॉर्म, ई स्क्रूटिनी है तो आपको 10 बजे की ज़रूरत नहीं, आप सीधा फॉर्म भर लीजिएगा। अगर फिजिकल स्क्रूटिनी है तो कल आप फिर जा सकते हो उस स्क्रूटिनी सेंटर पर। 18 तारीख तक आपको शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म, क्योंकि क्या है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बस इतना ही नहीं है, हमारा फॉर्म अप्रूव्ड भी होना चाहिए, और उसका आपके पास रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जिसे कहते हैं वो भी होना चाहिए, वेरीफाई भी होना चाहिए, कन्फर्म भी होना चाहिए। वेरीफाइड एंड कन्फर्म, आपका जो स्टेटस है एप्लीकेशन फॉर्म का वो वेरीफाइड एंड कन्फर्म होना ज़रूर है, तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। तो आपको एक बात है कि 9 तारीख से आज से शुरू हो गया है, 17 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है, और 18 तारीख तक आपको उसे अप्रूवल करके लेना है, अप्रूव होना चाहिए वो आपका फॉर्म। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कशन किया था, स्क्रूटिनी मेथड से या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी मेथड से आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, ई स्क्रूटिनी से अगर फॉर्म भरते हो तो कोई आपको एससी असाइन होगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो आपको पता चल जाएगा, आपके डैशबोर्ड पर पता चलेगा कोई प्रॉब्लम है, फिर आपको उसको ग्रीवेंस डालकर उसको आप रेक्टिफाई करोगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अपलोड करोगे, और फिर जो आपको असाइन हुआ स्क्रूटिनी सेंटर वो आपका फॉर्म फाइनल करेगा। फिजिकल स्क्रूटिनी वाले फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट सारे उसको अपलोड करेंगे, साथ में ओरिजिनल लेकर जाएंगे, एक फॉर्म प्रिंट के लेकर जाएंगे, स्क्रूटिनी सेंटर जाएंगे, वो वहीं पे चेक करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहीं पे बताएंगे ये नहीं है, हम आपका फॉर्म कंफर्म नहीं कर सकते। फिर आप वो डॉक्यूमेंट उनको प्रोड्यूस करोगे, फिर वो आपका फॉर्म कंफर्म करेंगे और आपको रिसिट कम एक्नॉलेजमेंट देंगे, आपका बात हो गया। तो ये दोनों तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। और जो पीआईओ, ओसीआई, फॉरेन नेशनल, सीआईडब्ल्यूजी कैंडिडेट है, उनको आपका जो फॉर्म है वेरिफिकेशन के लिए, आपके लिए स्क्रूटिनी सेंटर एक ही है, और वो है सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ पर आपको आपका फॉर्म स्क्रूटिनाइज करके लेना है। बाकी के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन आपका ऑटोमेटिकली आपका स्क्रूटिनी सेंटर आपको असाइन होगा। और उन्होंने शेड्यूल जो दिया है हमें सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट तक ही दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जहाँ उन्होंने एक हिंट हमें दे दिया कि 22 अगस्त तक उनका ये प्रोसीजर शुरू रहेगा, आपका फॉर्म शुरू रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि 17 तारीख जो हमें लास्ट डेट दी है, वहाँ तक जो फॉर्म भरेंगे वो लोग कैप के लिए एलिजिबल होंगे, उसके बाद जो फॉर्म भरेंगे वो सिर्फ स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे स्टूडेंट। और 22 तारीख, इसका मतलब है कि एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 22 तारीख हो सकते हैं, 22 तारीख तक वो सब खत्म कर सकते हैं। डिटेल शेड्यूल बाद में आएगा, जैसे आएगा हम उस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो हमने फॉर्म भर दिया, अब आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी 20 तारीख को। अगर कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो 20 तारीख को आएगी, अगर एक्सटेंशन मिलता है तो फिर से ये नया फिर से आपको ये डिस्प्ले किया जाएगा, फिर से नई तारीखें दी जाएगी। तो 20 तारीख को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद आपके कोई ग्रीवेंसेस है, आपका कोई मेरिट लिस्ट पर आक्षेप है, कोई आपको सुधारना करनी है, आपके फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट रह गया था, अब आपके पास आ गया है, आप किसी रिजर्वेशन पर या फिर किसी सहूलत पर क्लेम करना चाहते हैं, तो फिर इस दौरान आप किसके दौरान 21 से लेकर 23 के बीच में, जुलाई के बीच में आप वो कर पाओगे। और एक बार सारे ग्रीवेंसेस रिजॉल्व हो गए तो फिर 25 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद कोई भी आपके मेरिट लिस्ट में बदलाव संभव नहीं होगा। और आपको यहाँ से आगे फिर आपके सीट मैट्रिक्स फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, आपके राउंड फिर शुरू हो जाएंगे, और उसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है, जो शेड्यूल है, वो बाद में वो डिस्प्ले करेंगे। तो बाकी का आप पढ़ लीजिएगा। आपको सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि जिस डॉक्यूमेंट की आप रिसिप्ट अपलोड करने वाले हैं, और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से, वैलिडिटी के लिए एक होता है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आप रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो। बाकी के डॉक्यूमेंट की तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके पास वो होना ही चाहिए। आप इन डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो, और जिन डॉक्यूमेंट की आपने रिसिप्ट अपलोड की, याद रखना है आपको कि आपका लास्ट राउंड जो भी होगा, और लास्ट राउंड के यानी कि थर्ड राउंड के लास्ट डेट, जो रिपोर्टिंग का लास्ट डेट होगा, उसके 5 बजे तक आपको आपका डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, नहीं तो आपका
एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है और ये 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, एक बार दिया तो नहीं लेता, ऐसा नहीं है, वो एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो आपको ये पूरी तरह से ध्यान रखना होगा कि जो भी आपने रिसिप्ट अपलोड की है, तब तक उसे डॉक्यूमेंट को आपको हासिल करना ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।